Hello guys, welcome to my YouTube channel Technical DNA once again. So guys, I'm Lakshman and आज की शाम HTML के नाम. So guys, जो लोग मतलब नए हैं मेरे YouTube चैनल पे उन सब लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे YouTube चैनल पे फ़िलहाल HTML की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया इस सीरीज़ के लेकर और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं और स्टार्ट करूंगा HTML और आज की वीडियो में हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे HTML का। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है और वेब डेवलपमेंट कैसे वर्क करता है, वेबसाइट कैसे वर्क करती है, वेब डेवलपमेंट में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, ये सारी डिटेल्स मैंने बताई थी पिछले वीडियो में। और आज की वीडियो में HTML की हिस्ट्री बताऊँगा, यानी HTML क्या है ये बताऊँगा और HTML का हम लोग आज फर्स्ट टेम्पलेट का हो या एक फर्स्ट कोड का हो वो आज हम लोग लिख के देखेंगे। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं पूरी एक सीरीज बना रहा हूँ HTML के ऊपर, आप लोग प्लीज़ इसे ज्वाइन करिएगा और सिर्फ आप लोगों के लिए है, स्पेशली NVDA के साथ। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो बिना कुछ सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए बिकॉज I always upload this type of useful content. So guys let's start. So guys जब हम लोग बात करते हैं HTML की तो HTML कोड करने से पहले या किसी भी लैंग्वेज का कोड करने से पहले हमें सबसे पहले उस चीज़ की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। इनफैक्ट ना ही प्रोग्रामिंग में बल्कि कोई भी हम लोग जब काम करते हैं अपने लाइफ में, चाहे वो म्यूज़िक प्ले हो, ठीक है, चाहे वो किसी चीज़ के टॉपिक के ऊपर स्टडी हो, चाहे जो भी हो, उस चीज़ की पता से पहले हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए, राइट। बट आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ HTML की हिस्ट्री। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग HTML हिस्ट्री मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताता हूँ कि HTML होता क्या है, व्हाट इज़ HTML या व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ HTML। सो गाइस देखिए, जब हम लोग बात करते हैं HTML की तो HTML को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा गाइस इंटरफेसेस के बारे में कि इंटरफेस हमारे पास कितने तरह के हमारे पास इंटरफेस होते हैं। देखिए गाइस, जब शुरू में जब गाइस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी, तो उस टाइम पे या जब असेंबली लैंग्वेजेस थे, हाई लेवल लैंग्वेज बहुत कम थे, तो उस टाइम पे लोगों का क्या मकसद था कि हम लोग एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए जो कि हमारे कंसोल में एग्जीक्यूट हो एंड देन उसका आउटपुट हमें मिल जाए। अब जितने लोगों ने जावा सीखा होगा या जावा सीख रहे होंगे उन सब लोगों को पता है कि जावा, पाइथन जैसी जो लैंग्वेज हैं उनको हमें जब हम लोग सीखते हैं तो रन करते वक्त हमें सबसे पहले उनको कंसोल में रन करना पड़ता है। अब कंसोल कुछ भी हो सकता है, आपका CMD भी हो सकता है, कोई एक IDE भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंसोल डजंट मैटर। बट कंसोल के अंदर में या कहो तो एक कमांड लाइन के अंदर में आपको वेरियस कमांड रन करके और उसका जो आउटपुट है वो आपको देखना पड़ता है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करके, राइट। तो उस टाइम पे ऐसा वर्क होता था। अब जब जावा बनी तो लोगों को बहुत हेल्प हुआ। जब जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनी थी, हाई लेवल लैंग्वेज, तो लोगों को बहुत हेल्प हुआ था बड़े बड़े कैलकुलेशन करने पे, साइंटिफिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में। बहुत सारी चीज़ें जो थी वो कि उनके मदद से मतलब वेरियस प्रोग्राम्स बने और जो डेटा साइंटिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, उन सब लोगों को बहुत हेल्प हुआ, कंप्यूटर साइंटिस्ट वगैरह को। बट अब बात यहाँ आने लगी कि पहले के टाइम पे कंप्यूटर जो थे वो साइंटिस्ट यूज़ करते थे या बड़े बड़े डेटा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता था। लेकिन जब बात आने लगी मतलब नॉर्मल पब्लिक यूज़ के लिए कि नॉर्मल पब्लिक जो है उसको यूज़ कर सके, तो उस टाइम पे CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। देखिए हमारे पास 3 तरह के इंटरफेस होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस। ये हमारे पास 2 तरह के इंटरफेस होते हैं, ठीक है गाइस। और एक होता है गाइस एक्स्ट्रा, मैं वो बोलता हूँ, ये एक्स्ट्रा है प्रोग्रामेटिकल इंटरफेस। तो ये इसको हम लोग बाद में समझेंगे। इन दोनों को समझते हैं। UI जैसे हम लोग कहते हैं यूज़र इंटरफेस और CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस। तो जो आप लोग CMD में जो वेरियस कमांड रन करते हो ना, और कमांड रन करके मैंने मेरे एक बैच स्क्रिप्टिंग की प्लेलिस्ट भी है, वो आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो कमांड लाइन में। तो कमांड लाइन में वेरियस कमांड को रन करके, ठीक है, और आप जो है अपने कंप्यूटर को जब आप यूज़ करते हो तो उस टाइम पे आप CLI को यूज़ करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस को। लेकिन छोटे मोटे बटन पर क्लिक करके जैसे कि दिस PC के आइकॉन है, उस पर आप जब लोग एंटर प्रेस करते हो तो एंटर प्रेस करने के साथ ही दिस PC ओपन हो जाता है। एप्लीकेशन की को प्रेस करने के साथ ही वहाँ पे मेन्यू शो हो जाते हैं। किसी भी एक मेन्यू आइटम पे क्लिक करने से वहाँ पे वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या किस पे बेस होती हैं गाइस, यूज़र इंटरफेस पे। तो अब बात यहाँ पे ये आई कि हमारे पास लैंग्वेज तो बन गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन हम लोग ऐसा क्या बनाएं कि जिससे कि हम लोग UI बना सके सुंदर सा, यानी कि यूज़र इंटरफेस।
तो ऐसे केस में गाइज हमारे पास यूज होने लगे मार्कअप लैंग्वेजेस। एंड गाइज HTML, जैसा कि आप लोगों को पता है, HTML इज स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि HTML का मतलब, HTML क्या करता है गाइज कि हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करता है, हमारे डेटा का स्ट्रक्चर डिजाइन करता है। अगर मैं क्लियर शब्दों में कहूँ तो सिंपल सी बात है कि जो डेटा सर्वर के पास से आ रहा है उस डेटा को स्ट्रक्चराइज करके यूजर को डिस्प्ले करने का जो काम है वो HTML करता है। देखिए, डेटा तो वैसे भी डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन डेटा को हेडिंग्स में, पैराग्राफ में, लिस्ट में, बटन में, लिंक में, इस तरीके से डिस्प्ले करने के लिए हम लोग HTML का सहारा लेते हैं। अगर मैं बात करूँ एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, तो वहाँ पे हम लोग XML का यूज़ करते हैं। तो हम लोग ऐसे मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो कि टेक्स्ट को एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग में मार्कअप करके और यूज़र के सामने ब्यूटीफुली, जिसे हम लोग कहते हैं, सर्व करता है। ठीक है, तो ये काम है। अब हम लोग बात करते हैं कि HTML में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, HTML क्या क्या कर सकता है। करेंट HTML का जो वर्जन है, तो करेंटली HTML में हम लोग हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिस्ट में भी दो तरह के लिस्ट है, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि बुलेट पॉइंट्स वाली लिस्ट है, 1 2 3 4 नंबरिंग लिस्ट। ठीक है, जो मैं अगर इस शब्दों में कहूँ, ठीक है, वेबसाइट का हेडर, फुटर, बटन्स, लिंक्स, ठीक है, इनपुट फील्ड से, सबमिट बटन, रीसेट बटन, ये जितने भी काम है, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, ये सारे काम HTML में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो HTML जब आप लोग सीरीज देखोगे, जब हम लोग HTML कंप्लीट जब हम लोग सीरीज करेंगे, तो इस पूरी सीरीज को फॉलो करने के बाद, देखने के बाद, या HTML सीखने के बाद आप लोग एबल हो जाओगे कि एक वेब पेज बना सको विद वीडियो, ऑडियो, लिस्ट, हेडिंग्स, एक्सेट्रा थिंग्स, राइट। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, कि हिस्ट्री जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर देखिए, मैं कोडिंग आप लोगों को सिखा दूंगा, कोडिंग अच्छे से सिखा दूंगा, आप लोग सीख भी जाओगे, लेकिन अगर आप लोग को हिस्ट्री नहीं पता होगी तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, कोई भी इंटरव्यू नहीं दे पाओगे, और बहुत सारी चीज़ों में आप लोग पीछे रह जाओगे। सो प्लीज़ पे अटेंशन ऑन थ्योरीज। सो गाइस, जब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की, तो सबसे पहला जो वर्जन आया था HTML का, यानी कि HTML 1.0, तो HTML 1.0 आया था हमारे 1994 में। ठीक है गाइस, 1994 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML को पहली बार इन्वेंट किया था। जब पहली बार इन्वेंट किया तो HTML तो लोगों को बहुत पसंद आया भाई, कि भाई वाह भाई वाह, www के मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, ये जो कॉन्सेप्ट, इसके थ्रू हम लोग डेटा तो डिस्प्ले कर रहे थे स्क्रीन में, लेकिन यार अब तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चराइज डेटा हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग HTML। जब लोगों ने देखा तो उन लोगों को बहुत पसंद आया लोगों को। अब कोई चीज़ जब पसंद हो जाती है लोगों को, तो उस पर लोग काम करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो जब हम लोग काम करना शुरू किए HTML पे, टिम बर्नर्स-ली के टीम ने जब काम करना शुरू किया, तो आया HTML 2.0। अब जो पहला जो HTML था उसमें छोटी छोटी चीज़ें, देखिए हेडिंग्स, पैराग्राफ और छोटे मोटे लिस्ट जो थे, बेसिक चीज़ें जो कि डिस्प्ले होती थी। लेकिन जब HTML 2.0 आया, तो वहाँ पे ऐसी एक चीज़ आई जो कि 1995 में आई थी, HTML 2.0। वहाँ पे वो ऐसी चीज़ वहाँ पे आई, उसमें एक ऐसा चीज़ इम्प्लीमेंट हुआ जिसके बारे में लोग जब जाने तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, जो कि था गाइस इमेज। यानी कि HTML 2.0 में ही ऐसा एवोल्यूशन हुआ कि अब आप वेब पेज में इमेजेस भी डिस्प्ले कर सकते हैं। यानी कि गाइस, आज से 1995 से पहले HTML के वेब पेज में हम लोग इमेज नहीं डिस्प्ले कर पाते थे। उसके बाद गाइस, HTML 2.0 के बाद आया हमारा HTML 3.0, लेकिन 3.0 जो था वो पब्लिश नहीं किया गया। बिकॉज वाई, जब HTML 3.0 जब लोगों ने बनाया, तो जब लोगों ने देखा तो यहाँ पे तो कुछ उन लोगों को ऐसा मिला कि यहाँ पे 2.0 HTML 2.0 वर्जन और HTML 3.0 वर्जन, इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ज़्यादा क्या डिफरेंस है ही नहीं, 1% भी शायद नहीं है। तो ऐसे केस में इसको पब्लिश करने कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस पर थोड़ा सा और काम किया गया और HTML 3.2 आया फाइनली। HTML 3.2 आया था फाइनली 1997 में, जनवरी मंथ में आया था, 19 जनवरी को। ठीक है गाइस, 1997 में। और इसमें जो थी वो छोटे मोटे चीज़ें और थोड़े से इंक्रीज़ किए गए। ठीक है, छोटे मोटे लाइक मैं अगर कहूँ तो वहाँ पे छोटे मोटे चीज़, ज़्यादा कुछ वहाँ पे था नहीं, था एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव किया गया। ठीक है, थोड़ी मोटी चीज़ें आई। लेकिन जब HTML उसी ईयर में, यानी कि 1997 में ही HTML पर जोरों शोरों से काम किया गया, और फाइनली 1997 8 जुलाई को, ठीक है, 8 जुलाई को सेम ईयर 1997 में हमारा HTML 4.0 आया। और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आई जिनके बारे में जब आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा।
सबसे पहली चीज़ आई वहाँ पे हमारी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी। हम HTML 4.0 प्रॉपर एक्सेसिबल हो गया, रीडेबल हो गया फॉर विजुअली इम्पेयर्ड विथ स्क्रीन रीडर, फिर विथ टेक्स्ट टू स्पीच के साथ बहुत ही रीडेबल हो गया, बहुत ही एक्सेसिबल हो गया। साथ ही इस HTML 4 में आया था हमारा स्टाइल शीट का कॉन्सेप्ट। अब देखिए HTML जब बना था ना, तो उस टाइम पे लोगों का क्या मतलब था मोटिव कि HTML के थ्रू हम लोग जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है वेब पेज पे उसको हम लोग स्ट्रक्चराइज कर दें, ठीक है, लाइक लिस्ट में स्ट्रक्चराइज कर दें, हेडिंग्स में हम लोग कर दें उसको। लेकिन जब स्टाइल शीट का कॉन्सेप्ट आया तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि HTML में अब HTML से ना ही सिर्फ आप डेटा को स्ट्रक्चराइज कर सकते हो, बल्कि आप डेटा को स्टाइल भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कलर डिस्प्ले करना, फॉन्ट कलर चेंज करना, फॉन्ट साइज चेंज करना, फॉन्ट को बोल्ड इटैलिक करना, ये सारी जो चीज़ें थी वो यहाँ पे स्टाइल शीट इंक्लूड की गई। साथ ही यहाँ पे इंक्लूड किया गया क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग या कहो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो ये यहाँ पे इंक्लूड किया गया, जो कि जिस चीज़ ने गाइज वेब में तहलका मचा कर रख दिया, जिस चीज़ ने। उसके बाद गाइज हमारे पास इस चीज़ मतलब 4.0 में आया फ्रेम का कॉन्सेप्ट, आई फ्रेम, जिसके थ्रू आप वेब पेज में कोई भी एक्सटर्नल वेब पेज जो है डिस्प्ले कर सकते हो एक फ्रेम के अंदर में। तो ये सारी कुछ चीज़ें आई एंड फाइनली 2008 में, ठीक है गाइज, 2008 में HTML5 बना और HTML मतलब 2014 में W3C यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के थ्रू इस चीज़ को रेकमेंड कर दिया गया कि अब आप HTML5 यूज़ करो, HTML5 बहुत बढ़िया। एंड नाउ गाइस वेब डेवलपमेंट के फील्ड में, वेब प्रोग्रामिंग के फील्ड में HTML जो है एक ऐसा चीज़ है जिसके थ्रू, जो कि नहीं है तो वेब नहीं है, ऐसा आप लोग कह सकते हैं, जो कि नहीं है तो वेब नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं कि HTML ही बेस है। इसी को सीखने के बाद आप लोग स्टाइलिंग करना सीखते हो, उसी को सीखने के बाद आप लोग प्रोग्रामिंग करना सीखते हो, इसी को सीखने के बाद आप ऐप डेवलपमेंट करना सीखते हो। बिकॉज गाइज मैं मानता हूँ कि विदाउट HTML कोई वजूद नहीं है, जावास्क्रिप्ट, PHP एंड अदर किसी भी लैंग्वेज का कोई वजूद नहीं है। जैसे हमारे स्केलेटन के बिना हमारे इस स्किन का, हमारे इस माइंड का कोई वजूद नहीं है, वैसे ही विदाउट स्ट्रक्चर, विदाउट स्केलेटन एक वेब पेज खड़ा नहीं हो सकता, जैसे कि हमारा बॉडी नहीं खड़ा हो सकता विदाउट स्केलेटन। सो दैट्स द पॉइंट गाइज, ये था HTML का कॉन्सेप्ट। अब गाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि HTML में आप लोग कैसे अपना पहला टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम लोग एक HTML फाइल बनाते हैं। सो चलिए हम लोग चलते हैं अपने बिफोर अंडरस्टैंडिंग HTML सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहली बात गाइज, HTML जो है उसके कोड्स लिखने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एज अ एडिटर नोटपैड, ठीक है। एज एन एडिटर हम लोग नोटपैड को यूज़ करेंगे और कोई भी अदर हम लोग एडिटर यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि ये एक्सेसिबल भी नहीं होते हैं और प्लस बेसिक जब मतलब आप फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट करते हैं HTML, जब आप लोग पूरा परफेक्ट नहीं हुए रहते हैं, तब तक आप लोगों को कोई भी कोड एडिटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सिंपली नोटपैड यूज़ करना है। अब नोटपैड को कैसे यूज़ करना है अगर ये भी नहीं पता आप लोगों को, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ गाइस। आप लोग अगर स्टार्ट मेन्यू में लिखते हैं नोटपैड, NOTEPAD, अगर आप लोग नोटपैड लिखते हैं, आप नोट से लेंगे NOT, तो आपका नोटपैड का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है गाइस। देन अगर आप लोगों को नोटपैड ओपन करना है और भी इजी तरीके से, तो आप लोग रन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं Windows+R प्रेस करके, और उस रन डायलॉग बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा NOTEPAD, कंप्लीट स्पेलिंग आप लोग लिखना पड़ेगा और एंटर प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग एंटर प्रेस करेंगे तो आप लोगों के सामने एक नोटपैड नाम का एडिटर ओपन हो जाएगा और वहां पे अपना का फोकस चला जाएगा और वहां पे गाइस आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो नोटपैड यूज होता है डिफॉल्ट ये एडिटर है विंडोज का और ये यूज होता है टेक्स्ट को नोट करने के लिए, बट मैं आप लोगों को इसको यूज करके दिखाऊंगा एज अ कोड एडिटर, ठीक है गाइस। अभी अगर इसमें अगर आप लोग कोई फाइल को सेव करना है तो आप लोग सिंपली Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं, तो आपका सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह। सो यहाँ पे कुछ भी अलग आप लोग नहीं करना है, बहुत ही बेसिक चीज़ है गाइस, ये मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। और जब आप लोग की .ht और इसकी जो फाइल नेम होगी, यानी कि जब आप लोग इसको सेव करेंगे तो सेव करते वक्त आप लोग को फाइल का नाम लिख के लास्ट में .html आप लोगों को लिख देना है, ठीक है गाइस। ये आप लोगों को करना है और वो जो HTML जो फाइल आप जो लोकेशन सेलेक्ट करके जब आप लोग सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद उस लोकेशन पर जाकर जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो जो फाइल है वो गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगी।
अब ये सारी चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा, बट मैंने पहले आप लोग के स्टेप्स क्लियर कर दिए जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए, जब भी मैं कोई अगर काम करूं तो आप लोगों को कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। अब आप लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पे हो, आई नो कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं आता है, जो भी लोग मतलब एकदम बिगिनर है, अभी अभी जस्ट उन लोगों ने विंडोज सीखा है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं आज या आने वाले 1-2 वीडियोस में मैं जो कमांड कीज है वो ऑन करके रखूँगा एनवीडिया का, जिससे कि मैं कोई भी जब स्विच प्रेस करूँगा, की प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे, तो वो बोलेगा। तो मैं यहाँ पे एनवीडिया +4 प्रेस करके कमांड की को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं जो भी प्रेस करूँगा वो यहाँ पे बोलेगा, देखिए सिलेक्ट ऑल करने के लिए देखा, ठीक है। सिर्फ कुछ वीडियोस के लिए मैं ऐसा करके रखूँगा, फिर आने वाली जो एडवांस टॉपिक्स होंगे उनमें मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना काम। सो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ Windows+R, Windows+R, और यहाँ पे लिखता हूँ नोटपैड, और इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं विंडोज को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, अब जिससे कि आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। अब जो लोग पार्शियल ब्लाइंड है उन सब लोगों के लिए मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करके रखी हुई है, तो मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा देखिए, यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ वहाँ पे आप लोग को मतलब फॉन्ट साइज इंक्रीज हुआ दिखेगा, तो आप लोगों को देखने में भी आसानी होगी। अभी मैं यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, और देखिए यहाँ पे मेरी नोटपैड ओपन हो जाएगा, देखिए। ओके गाइस, तो इतना हम लोगों ने कर लिया। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि HTML के कोड्स कैसे लिखते हैं। अब देखिए गाइस, कोड्स में आप लोगों को कुछ भी यहाँ पे ऐसे काम नहीं करनी जिसके लिए आप लोगों को मैथ्स का महारथी होना बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। बहुत ही एडवांस लेवल के मैथ्स नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट होता है कि कोडिंग बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे आप लोगों को सिंपल वही इंग्लिश के लेटर्स लिखने हैं जो आप लोग नॉर्मली लिखते आ रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आप लोगों को लिखना है, तभी वो काम करेगा, ठीक है। चलिए मैं लिखना शुरू करता हूँ। सो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले आपकी लाइन होनी चाहिए लेस देन का सिंबल। अच्छा, मैं कोड लिखने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर करता हूँ। लेस देन का सिंबल, शिफ्ट प्लस कॉमा प्रेस करेंगे तो लेस देन का सिंबल, शिफ्ट प्लस डॉट सिंबल को प्रेस करेंगे तो ग्रेटर देन का सिंबल, और जो लोग जॉज यूज करें उन लोग बोल देता हूँ पीरियड बोलता है, हमारा जॉशी का पीरियड ऐसा बोलता है, तो शिफ्ट प्लस वो सिंबल को प्रेस करेंगे तो ग्रेटर देन। क्वेश्चन मार्क को विदाउट शिफ्ट के आप प्रेस करेंगे तो स्लैश का सिंबल। तो ये 3 सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और एक और सिंबल शिफ्ट प्लस 1 प्रेस करेंगे तो एक्सप्लेनेशन का मार्क लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन में आप लोगों को कहने वाला हूँ वो आप लोगों को लिखना है यहाँ पे लेस देन एक्सक्लेमेटरी मार्क कैपिटल लेटर में, डॉक टाइप स्पेस स्मॉल लेटर में HTML, और लास्ट में ग्रेटर देन का सिंबल आप लोगों को लगाना है। आई नो कि आप लोगों को नया नया है, इसलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ लिखने में बहुत दिक्कत आएगी, बट हैबिट हो जाएगी आप लोगों को, तो आप लोग बहुत फास्ट लिखोगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेस देन, उसके बाद लिखता हूँ एक्सक्लेमेटरी मार्क, जिसे एनवीडिया बैंग बोलता है, देन कैप्स लॉक ऑन करता हूँ, डॉक टाइप स्पेस कैप्स लॉक को ऑफ करता हूँ, और HTML और ग्रेटर देन, ठीक है। और यहाँ पे एक बार एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा देखिए गाइस, इस लाइन को ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिंपली मैं बोल देता हूँ गाइस कि ये एक एडिशनल लाइन है जो कि सिर्फ HTML5 में इंक्लूड की गई है, और ये लाइन ब्राउज़र को ये स्पेसिफाई करता है कि हम लोग यहाँ पे HTML5 की कोडिंग करने वाले हैं, राइट। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आप लोगों को लिखना है गाइस लेस देन HTML, लेस देन HTML ग्रेटर देन एंटर, यानी कि डबल एंटर, और लेस स्लैश HTML, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को पूरा कोड वापस से सुना देता हूँ, देखिए डाउन एरो, देखिए ठीक है। अब मैं आप एरो प्रेस करके दोनों के बीच में आता हूँ, तो अब मेरा जो फोकस है वो लेस HTML ग्रेटर और लेस स्लैश HTML ग्रेटर के बीच में है। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है, HTML लेस HTML ग्रेटर लेस स्लैश HTML ग्रेटर। देखिए इसका मीनिंग आप लोगों को तब समझ में आएगा जब आप लोग समझोगे टैग के बारे में। अब टैग एक ऐसी चीज है गाइस जो कि HTML पूरा डिपेंड, यानी कि आप लोग को पूरे HTML के प्लेलिस्ट में, पूरे HTML के सीरीज में आप लोग को सिर्फ टैग के बारे में ही समझना है गाइस।
टैग के अलावा आप लोग को अब कुछ नहीं समझना। HTML टैग जो है वो यूज़ होता है कि देखिए टैग मतलब क्या है, सिंपल भाषा में कहता हूँ, टैग एक कंटेनर है जिसके अंदर में हमारे सिंपल कंटेंट जो है, सिंपल टेक्स्ट जो है वो रहते हैं, ठीक है। अब हमें HTML में ये पढ़ना है कि किस कंटेनर या किस टैग के अंदर में कौन सा कंटेंट रखेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, अब हमें यही पढ़ना है। देखिए कंटेंट तो हमारा एक ही होगा, लेकिन अलग अलग टैग के अंदर में रखने से उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है गाइस। सो अब हमें यही समझना है कि एक टैग के अंदर में अगर हम लोग कंटेंट रखते हैं तो कौन से टैग के अंदर में कंटेंट रखने से कैसा आउटपुट आएगा, अब हमें यही समझना है। अब लेस HTML ग्रेटर, लेस HTML ग्रेटर, इसका मतलब क्या है? देखिए गाइस, हमारे पूरे HTML जो लैंग्वेज है उसमें हर एक टैग अपना एक एक्शन परफॉर्म करता है, अपना एक काम करता है, ठीक है। अब ये लेस HTML ग्रेटर, लेस HTML ग्रेटर, ये HTML का क्या है, रूट टैग है, ठीक है। रूट का मतलब क्या है कि सिंपल भाषा में कहूँ तो अब HTML ये जो है यही बताएगा कि कहाँ से HTML के कोड्स स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहे हैं HTML के कोड्स, ठीक है गाइस। ये HTML यही काम करता है। HTML हमें ये बताता है, HTML टैग, कि HTML कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसकी कोडिंग और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है। देखिए गाइस, अगर हम लोग यही नहीं बताएंगे कि HTML कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जब हम लोग आगे जाएंगे ना गाइस, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, जब हम लोग PHP सीखेंगे, तो वहाँ पे गाइस एक ही फाइल के अंदर में हम लोग सारे लैंग्वेज की कोडिंग करेंगे। अब जब एक ही फाइल के अंदर में सारी लैंग्वेज की कोडिंग करेंगे तो हमें तो बताना तो पड़ेगा ना ब्राउज़र को कि भाई कहाँ से HTML है, कहाँ तक HTML है, कहाँ से जावास्क्रिप्ट है, कहाँ तक जावास्क्रिप्ट है, कहाँ से PHP है, कहाँ तक PHP है, और कहाँ से CSS है, कहाँ तक CSS की कोडिंग लिखी गई है। सो हम यही बता रहे हैं कि HTML की जो कोडिंग है इस टैग के थ्रू यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक जाके ख़त्म होगी, यानी कि लेस HTML ग्रेटर से शुरू हुई और लेस HTML ग्रेटर पे ख़त्म होगी जाके। अब देखिए हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने लिखा लेस HTML ग्रेटर, और उसके बाद हम लोग अपनी कोडिंग करते जाएंगे और उसके बाद लास्ट में लेस HTML ग्रेटर लिख देंगे। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि लास्ट में हम लोग भूल जाएं। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप जब भी किसी टैग को स्टार्ट करो तो उसको बंद भी करो। अच्छा, अभी और कुछ चीज़ें बता देता हूँ टैग के रिगार्डिंग। देखिए कोई भी HTML का जो टैग है ना, वो टैग हमेशा स्टार्ट होता है लेस देन टैग नेम ग्रेटर देन, और एंड होता है लेस टैग नेम ग्रेटर देन, ठीक है गाइस। यही इसकी सिंटैक्स है। इसी तरीके से जो HTML के जो टैग्स हैं वो स्टार्ट और बंद होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा लेस HTML ग्रेटर, यानी कि HTML टैग को मैंने स्टार्ट किया, और लेस HTML ग्रेटर यानी कि HTML टैग को मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में हमें अब लिखना पड़ेगा नेक्स्ट चीज, यानी कि नेक्स्ट हमारा टैग होगा जो कि होगा हेड टैग, लेस हेड ग्रेटर, और यहाँ पे फिर से डबल एंटर लेस हेड। अब आप लोग समझ गए होंगे गाइस कि लेस HTML और लेस HTML ग्रेटर के बीच में जो मैंने ब्लैंक लाइन छोड़ी थी वो इसलिए छोड़ी थी ताकि उसके बीच में मैं ये हेड टैग लिख सकूं या आगे कोडिंग में लिख सकूं, ठीक है। अब देखिए लेस हेड ग्रेटर, अब मैंने टैग के बारे में समझा दिया तो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि ये इसका नाम है हेड टैग, ठीक है, हेड टैग। अब ये हेड टैग क्या करता है, देखिए जैसे हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारा पूरा ये जो बॉडी है, पूरा जो शरीर है, इसमें हमारा जो बॉडी है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, हेड, हैंड, फुट, ठीक है, लेग्स, ठीक है, स्टमक, चेस्ट, ये सारे पार्ट्स में डिवाइड है। इसी हम लोग वेब पेज को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये है हमारा हेड। यहाँ पे हम लोग पूरी बॉडी की, यानी कि पूरी वेब पेज की इंफॉर्मेशन हम लोग कंटेन करेंगे। हमारे हेड में क्या होता है, हमारे हेड में पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन कंटेन होती है, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन कंटेन कराएंगे, लेकिन हम लोग बाद में आगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंटेन कराएंगे। बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ क्या कंटेन कराएंगे, वेब पेज का टाइटल, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ लेस टाइटल ग्रेटर, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है जो भी आप अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मैं लिखता हूँ पेज, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिखा। अब देखिए गाइस, आप लोगों को पागलों की तरह कोडिंग नहीं करनी। हाँ, आप लोगों को जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप लोग लाइन ब्रेक क्रिएट करिएगा एंडिंग टैग एंड स्टार्टिंग टैग के बीच में। जहाँ पे
जरूरत नहीं है, वहाँ पे आप लोग लाइन ब्रेक क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है एंटर प्रेस करके, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये लिख दिया। अभी यहाँ पे /हेड के नीचे में यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब हेड के बाद क्या आता है गाइस, हमारी पूरी बॉडी, तो यहाँ पे बॉडी टैग लिखते हैं, BODY बॉडी, एंटर एंटर /BODY बॉडी। देखिए गाइस, तो HTML टैग से हम लोगों ने ब्राउज़र को क्या बताया कि कहाँ से HTML कोडिंग स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे जाके खत्म हो रही है। हेड टैग में मैंने क्या बताया कि कहाँ से वेब पेज का हेड स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। अब बॉडी के अंदर में हम लोग ये बताएंगे कि कहाँ से वेब पेज की बॉडी यानी कि पूरा वेब पेज का कंटेंट स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे बंद हो रहा है। गाइस, आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि बॉडी के बाहर अगर हम लोग कुछ भी लिखते हैं, एक सिंगल लाइन, तो एक सिंगल लाइन भी नहीं, एक सिंगल कैरेक्टर भी अगर मान लो हम लोग लिखते हैं तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। हमें वेब पेज में वही डिस्प्ले होगा हमें जो हम इस बॉडी टैग के अंदर में डिस्प्ले करना चाहते हैं, सॉरी बॉडी के अंदर में डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ वेलकम टू माय वेब पेज, ठीक है। और ये लिख के मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे देता हूँ वेब पेज HTML, webpage.html नाम लिख दिया और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप की लोकेशन सेलेक्ट कर देता हूँ, डेस्कटॉप में सेव कर दिया, सेव पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। अभी देखिए मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे वेब पेज को ओपन करता हूँ, इसको एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए एंटर प्रेस करते गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगा। देखिए एंटर प्रेस किया, तो गाइस हमारा वेब पेज जो है ओपन हो चुका है। देखिए गूगल क्रोम में देखिए यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये हमारा वेब पेज। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है और देखिए यहाँ पे टाइटल जो हम लोग ने दिया था वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये टाइटल देखने के लिए आप लोग यहाँ पे देखिए ऑल टैप प्रेस, देखिए ऑल टैप प्रेस करता हूँ, ये एक विंडो है और देखिए दूसरी विंडो में ये हमारा शो है। देखिए माय फर्स्ट वेब पेज डैश गूगल क्रोम इस तरीके से शो हो रहा है। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड अगर मेरा चैनल बनाए तो बिना कुछ समझे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि गाइज मैं आगे भी HTML की जो वीडियो है मैं लेके आता रहूँगा। और प्लेलिस्ट को ज्वाइन करिए, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड जो प्रैक्टिकल फाइल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ कमेंट में पिन कर दूंगा। ओके गाइस, हैव अ नाइस टाइम, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो।